नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मैं रूबरू करा रहा हूं आपको 66 बीपीएससी टॉपर सुधीर जी से, जिन्होंने बीपीएससी में टॉप करके अपना नाम के साथ साथ पूरे वैशाली ज़िला का नाम रोशन किया है। और इनसे जानेंगे आज कि तैयारी के दौरान इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, और इनसे ये भी जानेंगे कि 67th वाले मेंस की तैयारी कैसे करें और 68 बीपीएससी की तैयारी करने वाले पीटी की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। पहले तो सुधीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया पूरे बिहार में। थैंक यू। और सबसे पहले आप अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। जी, मैंने अपना क्लास 10th सीबीएसई से संत जॉन्स एकेडमी से किया है। उसके बाद क्लास 12th बिहार बोर्ड से मैंने किया था, क्योंकि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी थी, तो इसलिए मैंने सीबीएसई से ना करके बिहार बोर्ड से क्लास 12th किया। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया और फिर वहाँ से बीटेक किया है। जी, तो आप आईआईटीएन थे तो आप वहाँ भी अच्छा जॉब मिल सकता था, आपको अच्छा प्लेसमेंट था वहाँ पे। तो फिर आपने सिविल सर्विसेज का तैयारी करना कब सोचे और क्यों सोचे? जैसे कि जब मैं कॉलेज में गया यहाँ से, तो मुझे लगता है कि लास्ट के 2-3 सालों में मैं पहला आईआईटीएन था जो यहाँ से गया था। तो मुझे लगा कि अपना जो रीज़न है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अभी भी पीछे चल रहा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लिया। और मैंने सोचा कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसा कि पता होगा बहुत लोगों को कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट किया था कि मतलब लोग वहाँ पे आके पढ़े और मेरी तरह और आईआईटीएंस आए, जिसमें से कुछ लोग और बाहर जाकर जॉब भी ले और कुछ लोग फिर वापस फिर गांव के डेवलपमेंट में काम करें। तो मेरा ये मुद्दा था कि मैंने सोशल वर्क में मेरा बहुत रुचि है। तो अगर मैंने जब कोचिंग क्लास स्टार्ट किया तो एक तो कोरोना आ गया, और दूसरा ये हो कि मैंने देखा कि जो बेस है वहाँ से कमज़ोर है, बेस बहुत कमज़ोर है यहाँ पे, मतलब नीचे से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लगा कि अगर मैं सिस्टम में जाता हूँ तो वहाँ पे जाके भी मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ कि हर एक चीज़ को, हर एक पर्सपेक्टिव को लेकर चलूँगा। तो इसलिए मैंने सिविल सर्विस में जाने का सोचा। आप मोटिवेट कहाँ से होते हैं? आपके आइडियल पर्सन कौन है? मोटिवेट तो मुझे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन सबसे बेस्ट है, बट मुझे जो एक आइडियल पर्सन लगता है, घर वाले तो हैं ही जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट जो आइडियल पर्सन है मुझे लगता है एमएस धोनी। वैसे वो मेरे फेवरेट प्लेयर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे बहुत आइडियल पर्सन है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत कूलली हैंडल करते हैं। आप उनको देखिएगा, कैसा भी कंडीशन चल रहा हो वो एकदम शांत रहते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं और बहुत कामली हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है सिविल सर्विस एस्पिरेंट को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए 14 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। आप बताइए कि आप टॉप किया, आप कितना देर पढ़ते थे और वाकई में कितना देर पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को? नहीं, 14-15 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि 9 से 10 घंटे मोर देन इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता रोज़। अगर आप एक दिन 14-15 घंटे पढ़िएगा तो अगले दिन आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है 9 या 10 घंटे काफ़ी है। ऑफलाइन ज़्यादा फायदेमंद है या ऑनलाइन? वैसे तो ऑफलाइन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोचिंग बहुत खास कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी में नहीं करवा सकती। जैसे कोचिंग का रोल आईआईटी की तैयारी में, मेडिकल की तैयारी में बहुत ज़्यादा है, बट सिविल सर्विसेज की तैयारी में कोचिंग बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता। उनका ये रहता है कि आपको सिलेबस बता देंगे या फिर एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, इनको छोड़ना है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर कोई है जो कि बहुत गांव के बाहर नहीं जा पाएंगे तब वो ऑनलाइन ले, बट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप बाहर रहिएगा तो दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आंसर राइटिंग में खास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर आप बाहर दोस्तों से डिस्कस करते हैं, उनके बीच में बात करते हैं। तो 67th बैच वाले को आप मेंस की तैयारी के लिए कैसे प्रैक्टिस करने की सुझाव देंगे? मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और वहाँ से प्रैक्टिस करें। और अब ऐसा टाइम आ गया, क्योंकि 1-1.5 महीने बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि हर दिन एक पेपर तो GS1 GS2 या ऑप्शनल का लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी है कि रोज़ एक पेपर लिखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चंस लिखें। ऐसा होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे लगता है पिछले जो लास्ट के 15-20 साल में क्वेश्चन आए हैं, पहले आप उनको 1-2 दिन टाइम देकर अच्छे से देखें और उसके बाद आंसर राइटिंग करें। और रोज़ एक पेपर, अब तो रोज़ एक पेपर लिखना ही है। और ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि आप मेरा भी स्कोर देखे होंगे, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल आपको दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो रैंक वो दिला सकते हैं, आपको सिलेक्शन करवा सकते हैं, बट ऑप्शनल वो होता है जो कि आपको रैंक दिलाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जीएस का मोर और लेस जो स्कोर होता है वो 10-15 नंबर के गैप पे ही होता है, उससे ज़्यादा का आपका वेरिएशन नहीं आता है। ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करें और आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल मैथ्स था। तो ऑप्शनल चुनने के दो आपको कारण होता है कि कैसे कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एक ये है कि आपको रुचि किस विषय में है।
जैसे आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आप इंजीनियर है, फिर भी आपको बाद में पता चलता है कि चलो मुझे ज्योग्राफी में मज़ा आ रहा है या इकोनॉमिक्स में, तो आप क्या करते हैं इंजीनियरिंग पेपर छोड़कर और आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो पहला तो आपको रुचि किस में दिख रहा है वो होना चाहिए। और जैसे कि मेरा मैथ्स में बहुत रुचि है, मैं यहाँ पढ़ा भी रहा था मैथ्स, तो वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो बहुत सारे सेक्शंस मेरे वैसे कवर भी हो गए थे, बहुत सारे सेक्शंस इंजीनियरिंग कॉलेज में कवर हो गए थे। और दूसरा होता है कि टाइम कितना है, जैसे मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के वो थोड़ा टाइम टेकिंग बहुत कम है, क्योंकि हमारे मैथ्स के सिलेबस में 17-18 बुक्स पढ़ने हैं और ह्यूमैनिटीज़ में 5-6 बुक्स में हो जाता है। तो आपको दो चीज़ों को बैलेंस करना है कि आपकी रुचि क्या है और आपके पास कितना टाइम है। तो मुझे लगता है ये दोनों आपको जो बैलेंस करे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी रुचि किस में। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप उसमें आगे नहीं कर सकते। 60th बैच वाले को पीटी की तैयारी के लिए क्या सुझाव देंगे आप? यही कि आप पीटी की तैयारी, अब क्योंकि अब 2-3 महीने में पीटी होने वाला जनवरी में, तो पीटी में ज़्यादा ये करना है कि अब अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस करना है कि प्रीवियस जो प्रीलिम्स में लास्ट के 10-12 साल में जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं करंट अफेयर्स के अलावा, उनको आप देखें और उनको याद करें और रोज़ टेस्ट पेपर दें और जो भी नए डाटा और जो भी आपको मिल रहे हैं उनको वहाँ से नोट डाउन करके सबको याद करते रहे। तो पीटी में ये होता है कि और कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें हमको बहुत फोकस करना पड़ता है पीटी में, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, हमारा मैथ्स का 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा बिहार स्पेशल होता है और एक चौथा सेक्शन होता है बिहार स्पेशल के अलावा, एक मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक और सेक्शन है। बट क्या है कि इकोनॉमिक्स के लिए बजट और सर्वे जो बिहार का आता है वो कर ले, तो ये इतने से काम हो जाता है पीटी में। पीटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो हो जाएगा ये। अच्छा, आपका नेचर सोशल वर्क वाला है, तो आप जो कोरोना के पीरियड में आप टीचिंग स्टार्ट किए थे यहाँ पे, तो प्रोफेशनल था या हेल्प करने के लिए था? अब आप जॉब पे चले गए, तो अब कैसे आप सोशल वर्क कर पाएंगे? मेरा मोस्ट ज़्यादा जो ज़रूरी था वो मेरा सोशल वर्क के लिए ही था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि मेरे घर में क्या है कि सब लोग वर्किंग हैं, मेरे घर के चारों फैमिली वर्किंग है, तो मुझे वो फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है नहीं। तो मैं चाह रहा था कि मैं सोशल वर्क में जाऊँ, थोड़ा ऐसे काम करूँ। और अभी जॉब, क्योंकि कोरोना आया फिर कोचिंग क्लासेस बंद हो गई लगभग, तो सोशल वर्क ऐसा नहीं है कि जॉब करके, और हम क्या है कि अभी पब्लिक सर्विस में गए, सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ से हम और वाइड रेंज ऑफ पब्लिक को सर्विस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता है फिर भी, तो मैं एजुकेशन सेक्टर में अभी भी और वर्क करने की कोशिश करूँगा। आपकी हॉबीज़ क्या है? मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट, हॉबी क्या आप बोल सकते हैं, क्रिकेट प्रेमी आप बोल सकते हैं। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वो भी टेस्ट मैचेस। तो इसलिए मेरे जो आइडियल पर्सन्स भी होते हैं वो क्रिकेट से ही रिलेटेड होते हैं। और एक हॉबी रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप उस चीज़ को हॉबी रखें अभी से। अगर आप सिविल सर्विसेज करना है, तो क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हॉबी से, तो मुझे लगता है कि 1-2 हॉबी अभी से ये स्टार्ट करें अगर नहीं है तो, और उस हॉबी पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करें। जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ तो मैं बिग बैश हो गया, नेटवेस्ट, T20 ब्लास्ट, ये सब काउंटी क्रिकेटर होते हैं, मैं उनके भी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, जिससे कि आपको हॉबी में इंटरव्यू में फंसा ना सके। तो मतलब मेरा तो क्रिकेट हॉबी है, खेलता भी बहुत सही हूँ और मुझे लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्रिकेट को। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगे के लिए बहुत सारा शुक्रिया। ये थे सुधीर जी, आपने सुना इनको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद।